दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अब आप आराम करो, घर के काम मैं करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी, खाने में क्या बनाऊं? पूजा ने अपनी ननद हेमा से पूछा, जो कल ही अपने दोनों बच्चों के साथ 10 दिन के लिए मायके आई हैं। भाभी, जो कुछ आपने अपने लिए बनाया है बस वही रहने दीजिए, हम कोई मेहमान थोड़ी ना हैं। हेमा ने बड़े प्यार से कहा। अरे नहीं दीदी, ऐसे थोड़ी होता है। आप 8-10 दिन के लिए मायके आई हैं तो कुछ ढंग का खाना तो बनाना होगा ना। मैंने गोभी मटर की सब्जी तो बना ली है, साथ में क्या बनाऊं? आपको क्या पसंद है और बच्चों को क्या अच्छा लगता है? ठीक है, थोड़ा सा पालक पनीर और रायता बना लेते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ऐसा करो, तुम रायता बना लो, मैं पालक पनीर बना देती हूँ। हेमा ने कहा। आप आराम करिए, मैं बना लूंगी दोनों चीजें। जाइए, आप थोड़ी देर मम्मी के साथ बातें करिए। आप मायके आई हैं तो थोड़ा आराम करने के लिए, फ्रेश होने के लिए यहाँ भी रसोई में ही लगी रहेगी तो लगेगा ही नहीं कि मायके होकर आई। पूजा ने कहा। ये किसने कह दिया कि मायके जाकर आराम करना होता है और कुछ काम नहीं करना होता? सारा भार जिम्मेदारी भाभी पर डालकर खुद आराम से बैठकर गप्पे लड़ाना। ना बाबा, मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लगता। हेमा के कहने पर पूजा मुस्कुरा दी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैंने पालक मंगवा कर रखी हुई है, पनीर भी फ्रिज में पड़ा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्योंकि हर एक का बनाने का तरीका अलग होता है। दोनों मिलकर खाना बनाने में लगी हुई थी कि तभी मम्मी जी आ गई। ये क्या हेमा, तुझे मायके मैं भी आराम नहीं? अपने घर में तो सवेरे से शाम तक काम में ही खटती रहती हैं, कम से कम यहाँ तो कुछ दिन आराम कर ले। मम्मी, मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ। अगर यहाँ 8-10 दिन किसी काम को हाथ नहीं लगाया तो आराम प्रस्त हो जाऊंगी। वहां जाकर सब कुछ करना भारी लगेगा। मेरी आदत मत बिगाड़ो, हंसते हुए हेमा ने कहा। जब सब खाना खाने बैठे तो पालक पनीर की सब्जी सबको बहुत पसंद आई। पूजा के बच्चों ने तो कह दिया, मम्मा आप बुआ से सीख लो, कितनी टेस्टी सब्जी बनाई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो बुआ आपको और भी कुछ नई चीजें बनाकर खिलाने की तैयारी में है। मैं सब कुछ सीख लूंगी, पूजा ने खिलखिलाते हुए कहा।
2-3 दिनों के बाद जब दोनों ननद भाभी किचन में काम कर रही थी तो पूजा ने कहा, दीदी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, आप जब से आई हो लगातार किचन में काम करती रहती हो। मैंने ऐसा बहुत कम घरों में देखा है। अक्सर लड़कियां मायके आकर पूरी तरह से आराम करती हैं, बल्कि अधिकार समझती हैं कि मायके में आकर उन्हें आराम करना चाहिए और सारी रसोई भाभी को ही संभालनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। आप तो बिल्कुल ही अलग हो, कितनी मदद करती हो और कितना मेरा ख्याल करती हो। अच्छा मुझे बताओ, तुम मायके जाती हो तो क्या तुम भी पूरी तरह से आराम करती हो या अपनी भाभी को मदद कराती हो? हेमा के कहने पर पूजा शर्मिंदगी से बोली, सच कहूँ दीदी, मैं भी मायके जाने पर पूरी तरह से आराम प्रस्त हो जाती हूँ। मेरी मम्मी भी यह चाहती हैं कि मैं पूरी तरह से वहाँ एंजॉय करूँ, घूमूं फिरूं, सहेलियों से मिलूं, गप्पे लड़ाऊं, सिनेमा हॉल जाऊं, पूरी तरह से फ्रेश होकर मायके से लौटूं। मैं भी इसे अपना अधिकार समझती थी। इस बार आपका व्यवहार देखकर मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आप पहले तो ऐसी नहीं थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। पहले जब भी आप मायके आते थे तो आप और मम्मी जी सारा टाइम बातें करने, घूमने फिरने, रिश्तेदारों के यहाँ जाने, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में ही बिताते थे। मैं पूरा समय किचन में अकेले ही लगी रहती थी, यहाँ तक कि हम बाजार जाते थे तो वापसी में भी घर आने पर आप थकान की बात कहकर आराम करने लगते थे और मैं अकेले रसोई में खाना बनाने में लग जाती थी। मम्मी जी भी मदद के लिए नहीं आते थे, वह भी आपके साथ सामान देखने और बातें करने में व्यस्त हो जाते थे। मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन चुप रहती थी, ये सोच कर कि चलो कुछ ही दिनों की बात है। बस आपको देखकर मैंने भी मायके में जाने पर वही रवैया अपनाना शुरू कर दिया जो आप यहाँ करती थी, पूरी तरह से आराम करना, भाभी से सेवा करवाना, सखी सहेलियों के साथ घूमना फिरना, गप्पे लड़ाना और वापस लौट आना। मैं भी इसे अपना अधिकार मानने लगी थी। आप में अचानक ये परिवर्तन कैसे आया, क्या मैं जान सकती हूँ? क्योंकि मुझे आपका बदला व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा, मुस्कुराते हुए हेमा ने बताया।
पिछले वर्ष मुझे मौसी सास के घर जाने का मौका मिला। उस समय छुट्टियां थी और उनकी बेटी मायके आई हुई थी। रसोई में काम कर रही अपनी भाभी से वह आते जाते बातें भी करती जाती और उसके काम में मदद भी करती जाती। खाने के सारे काम फटाफट निपटा कर फिर वे आराम से बैठ जाती। कभी गप्पे मारती, कभी सिनेमा मॉल घूमने फिरने निकल जाती। मुझे बहुत अच्छा भी लगता, खुशी भी होती और अजीब लगता कि ननद भाभी का आपस में कितना प्यार, कितने अच्छे अंडरस्टैंडिंग है। वरना तो ज्यादा घरों में यही देखा जाता है, ननद मायके आती हैं तो पूरी तरह से आराम फरमाती हैं और सारा भार भाभी पर ही डालकर बेफिक्र हो जाती हैं। लेकिन इससे रिश्तों में अपनापन, प्यार सने नहीं बन पाता। आखिर हर लड़की ननद भी है और भाभी भी है, उसे समझना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। मायके में आने पर उसे भाभी को पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए। अगर कोई नई डिश बनाकर सबको खिलाती हैं तो परिवार के सभी सदस्य बहुत खुशी और आनंद महसूस करते हैं। या मैंने वह देखा और निश्चय किया कि मुझे भी अपना व्यवहार बदलना है और मायके आने पर भाभी को सहयोग देना है, मेहमान बनकर नहीं रहना है। और इस बार मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। दीदी, आपका दिल से आभार। आपको देखकर मुझे भी समझ आ गई है और अब मैं भी मायके जाकर भाभी को सहयोग दिया करूंगी। मेहमान बनकर रहने के अधिकार की जो गलत फहमी पाल रखी थी उसे दूर करूंगी। सच, अगर सभी ननद भाभी इसी तरह की सोच रखने लगे तो उनके रिश्ते कितने मधुर और प्रेम से पगे हो जाएंगे। तब किसी ननद के आने पर कोई भाभी परेशान नहीं होगी, उल्टा उसे खुशी और प्रशंसा होगी। चलो, इस खुशी में आज मैं आपको हलवा बनाकर खिलाती हूँ। अभी मैंने नई रेसिपी सीखी है, मलाई का हलवा। आज आप सब भी ट्राई करना, आपको जरूर पसंद आएगा। हेमा के कहने पर पूजा बोली, मैं भी आपके साथ खड़े होकर देखूंगी और सीखूंगी। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें ही रिश्तों को मजबूत और स्नेहपूर्ण बनाती हैं। हमारा थोड़ा सा सहयोग भी घर के सदस्यों को बहुत अच्छा लगता है और हमारा सम्मान भी बढ़ाता है। मायके जाने पर बेटी अगर भाभी को थोड़ा भी सहयोग देती है तो भाभी धन्य हो जाती है और उसके आने की बाट जो होती रहती है।